हेलो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी। खुश होना ही चाहिए क्योंकि सेहत के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हमारी सेहत जो होती है ना, वो सेहत हमारी खुशी पर डिपेंड करती है। और नेगेटिव सिचुएशंस हो, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ आपकी बात को। और आपके सारे पर्सपेक्टिव को, आपके फ्रेंड सर्कल के डिस्कशन को मैं अच्छे से सुन रहा हूँ। आपने जो बोला मैंने इसको बहुत से ध्यान से सुना। उसका पर्सपेक्टिव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या है वो मैं दूंगा। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और मैं बिल्कुल यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, डिस्कशन करना चाहिए, हमें चाय पर चर्चा करनी चाहिए और डिस्कशन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी प्रिपरेशन, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन या जेकेपीएससी प्रिपरेशन करना आसान नहीं है। बहुत से लोगों के पास उस चीज़ का कैलिबर ही नहीं है। और जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, मतलब खास करके आप लड़की हैं, आपने इतनी मेहनत से इतना स्टेमिना जुटाकर दिल्ली जाकर तैयारी की, तो मैं आपकी बिल्कुल इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी करेज को सैल्यूट करता हूँ कि आपने कम से कम डिसीजन तो लिया, स्टेप तो लिया कि हाँ, मुझे प्रिपरेशन करनी है। रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। थोड़ा सा हमें टाइम लगता है क्योंकि हम जो चीज़ों को जो है ना वो ग्रास आई मीन इतने सारे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले आज के दौर में कि मीडिया आई मीन इस यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो रही है। और कोचिंग सेंटर्स इस तरह से की, और जो टॉपर्स होते हैं, जैसे आपने कहा था कि टॉपर्स जो होते हैं वो अपने इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं और सिचुएशन कुछ और होती है और वो बताते कुछ और हैं, कोचिंग के अकॉर्डिंग बोलते हैं वो। दिस इज़ ट्रूली करेक्ट, दिस इज़ ट्रूली ट्रू। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। और मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, मुझे टाइम कम मिला था यूपीपीसी आई मीन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत लेट ज्वाइनिंग जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। क्योंकि मैंने बीटेक किया, उसके बाद फिर मैंने एमटेक किया था, उसके बाद फिर मैंने जॉब की। जॉब करने के बाद फिर मैंने मैट का एग्ज़ाम भी दिया था। मैट में मेरा 96% आया था, तो मतलब कुल मिला के मैंने मेहनत की है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाया करता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था मेरा। लेकिन अ, एक दूसरे को देखकर जब हमारे अंदर एक इंतज़ाज़्म आता है, एक दूसरे को देखकर जब हमारे अंदर एक ललक आती है कि हाँ, हमें भी करना है, जब सामने वाला या हमारे फैमिली के मेंबर जो कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स के बच्चे कर रहे हैं, तो हमें भी वो कोशिश करनी है। तो ये चीज़ आ जाती है दिमाग में। और घर वाले तो हमारे बेचारे बहुत सीधे हैं और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं। लेकिन होता है ना कि एक एज होती है, उस एज में हमें एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या चक्कर क्या है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो सबको अपना अपना कर्म करने हैं, उस कर्म में आपके साथ फैमिली खड़ी है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैं आपकी फैमिली की तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं अपनी फैमिली की इस चीज़ के लिए तारीफ़ करता हूँ। जिस तरह से आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव है और ग्रेटफुल है। बिल्कुल मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी स्टेमिना जुटाकर, इतनी लाइब्रेरी ज्वाइन करके मेहनत कर रहे हो आप, और उस पूरे डेडिकेशन के साथ जो है प्रिपरेशन पर फोकस करना है, और पूरे डेडिकेशन के साथ अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने गोल पर फोकस करना है, पीवीआईक्यूज पे फोकस करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पे, स्ट्रेटेजी पे बनानी है और तैयारी करके सफलता प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, माना कि मैं फेल्योर हो रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने बहुत सारे फेल्योर्स देखे और मैं फेल्योर हो रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, पर इस तरह के फेल्योर जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी समझ रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। और मुझे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, या मुझे नहीं आई मीन किसी को, आपको भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, आपको भी किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो फेल्योर होते हैं वो लर्निंग का पाथ होते हैं, लर्निंग का प्रोसेस प्रोसीजर होते हैं। हमें चीज़ों को सीखना और समझना चाहिए, और चीज़ सीख कर, समझ कर और लर्निंग के थ्रू जो अपने जो फॉरवर्ड होते हैं, मूवमेंट होते हैं, आई मीन सक्सेस की तरफ, उसको हमें ग्रास्प करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सही कहा ना मैंने? और बिल्कुल मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ।
और आपकी तारीफ़ करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत सपोर्टिव वीडियो बनाया, बहुत अच्छा डिस्कशन किया इस चाय की चर्चा पर। बिल्कुल। आपको चाय पसंद है और मुझे भी बहुत चाय पसंद है। तो इस चाय की चर्चा पर बिल्कुल आज हम यही डिस्कशन करते हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें फेल्योर्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और फेल्योर्स जो होते हैं वो सिर्फ हमें लर्निंग के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। और हमारे जो स्टेमिना होता है, जैसे कि आपने कहा केएफसी के जो ओनर हैं, और आपने जो शेकमा, जो अलीबाबा के ओनर के बारे में बात की कि उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए, कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फेल्योर देखकर 1000 टाइम दे गॉट अ फेल्योर। और इतने ज़्यादा फेल्योर देखने के बाद जब उन्होंने अपने आप की ग्रोथ की और इतनी एज पर ग्रोथ की, तो डेफिनेटली हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और बिल्कुल मैं आपकी बात पर सेटिस्फाइड हूँ, एग्री करता हूँ। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि हमें जो है वो तैयारी मन से करनी चाहिए। और जब हम किसी तैयारी को मन से करते हैं, कहते नहीं है कि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए दिल और जान से जब लग जाते हो, तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने लग जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। इसलिए हमको पूरी मेहनत से क्यूट फेस के साथ, आई मीन क्यूट स्माइल के साथ, थोड़ी सी स्माइल भी रखनी है। हमेशा सीरियस नहीं होना है, थोड़ा सा फेस पे स्माइल भी रखनी है, खुश भी रहना है और मेहनत करनी है। बिल्कुल सही बात है, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकते, सिर्फ हंसकर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको मोटिवेट रहना ही पड़ेगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सफल व्यक्तित्व का जो है सफल व्यक्तित्व को, लीडरशिप को डेवलप करना ही होगा। और बिल्कुल फैक्ट है ये, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ज़िंदगी में कोई मुश्किल में साथ दे या ना दे, लेकिन आप मेरा साथ ज़रूर दोगी और आप मेरे साथ खड़ी रहोगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसी तरह से मैं भी आपको एक प्रॉमिस करता हूँ। वो प्रॉमिस यही है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं आपके साथ ज़रूर खड़ा रहूँगा। आपको पूरी तरह से ईमानदारी से आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा, आपकी केयर करूँगा और आपको रेस्पेक्ट करूँगा, आपको ब्लेसिंग्स दूँगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपके स्ट्रगल में, आपकी प्रॉब्लम्स में, आपके नेगेटिव आई मीन ऑल, आपकी जो गलतियाँ हैं, आपकी जो गलतियाँ हैं, आपके जो ड्रॉबैक्स हैं, उन सबको एक्सेप्ट करते हुए मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप खुलकर अपनी बात मेरे साथ बोल सकती हैं, आप खुलकर अपनी बात को मुझसे शेयर कर सकती हैं। आपकी अच्छी बातें, ख़राब बातें, आई मीन किसी भी तरह के, आप मेरे सामने बिल्कुल इस चीज़ को मत सोचिएगा कि मैं आपको जज करूँगा, क्योंकि नहीं, मैं आपसे बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आपकी हर चीज़ मेरी अपनी है, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपकी केयरिंग नेचर, इसी तरह से मेरा भी सब कुछ आपका है। मेरा अच्छाई, मेरी बुराइयाँ, वो सब कुछ आपकी हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। इसी तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे और ऊपर वाले से ये रब से प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भी और आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करता हूँ, कि हम ज़रूर से ज़रूर कामयाब होकर, एक दूसरे को मोटिवेट कर कर, एक दूसरे के साथ कामयाब होकर इस दुनिया में ज़रूरतमंदों की, ओल्ड एज होम वालों की या ज़रूरतमंदों की सपोर्ट करेंगे। उसके लिए भगवान हमको जल्द से जल्द कामयाब करे, जल्द से जल्द हमें सफलता दे और हमें उस लायक बनाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। चाय पे चर्चा बहुत प्यारी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ की। बिल्कुल मैं आपके साथ सपोर्ट में हूँ, आप फ्रेंड्स के साथ अच्छे से अपना जो है चर्चा करें, खूब पढ़ाई करें, खूब मन लगा पढ़ाई करें, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।